फ्रेंड्स, योर हाइनेस क्लास मॉनिटर के पार्ट 7 में आपका स्वागत है। तो जीचन अपनी मॉम से सारी बात सुनकर शॉक्ड हो चुका रहता है और वो कहता है कि वो नियान नियान से अपने डैड के रिलेशन के बारे में अपने डैड से पूछेगा। बट जीचन की मॉम उसे ऐसा करने से रोकती हैं। वो कहती हैं वो अब नहीं चाहती हैं कि उनका परिवार टूट जाए। जीचन दुखी होता है, रोता है और उसके बाद वो बार में जाकर खूब ड्रिंक करता है। तो जीचन की मॉम जीचन के लिए परेशान होती है कि वो कहाँ चला गया और उसके बाद वो हामी को जीचन के बारे में पता लगाने के लिए कहती हैं। हामी पहुँचती है उस बार में और उसके बाद वो जीचन को वहाँ से लेकर जाती है जो नशे में धुत रहता है। वो बार बार नियान नियान का नाम लेता है और उसे हामी की जगह नियान नियान ही नजर आती है। तो हामी उसे बेड पे सुलाती है और उसके बाद फिर वो जीचन के साथ अपनी सेल्फी खींचती है और उसको वो नियान नियान को सेंड कर देती है। तो नियान नियान उस पिक को देखकर शॉक्ड होती है। दूसरे दिन नियान नियान कॉलेज में जीचन को वो पिक दिखाती और उसे एक्सप्लेन करने के लिए कहती है। तो जीचन कहता है कि हाँ ये सच है। नियान नियान शॉक्ड होती है और उसे एक और मौका देती है खुद को एक्सप्लेन करने का। तो जीचन फिर से वही जवाब देता है कि ये सच है। नियान नियान दुखी होकर कहती है कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तो जीचन मुस्कुराकर हाँ कहता है। उसके बाद नियान नियान अपने आंखों में आंसू लेकर वहाँ से चली जाती है और जीचन भी वहाँ बैठकर रोने लगता है। तो आगे जब सिंगयू को ये बात पता चलती है तो वो जीचन से इस ब्रेकअप के पीछे का रीजन पूछता है। बट जीचन उसे नहीं बताता है। वो बस इतना बोलता है कि हम एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते हैं। जीचन तो सिंगयू को ये सलाह भी दे देता है कि अब नियान नियान उसकी गर्लफ्रेंड नहीं रही तो सिंगयू फाइनली अपना चांस ले सकता है। सिंगयू जब नियान नियान से इस बारे में बात करता है तो नियान नियान उसे हामी के बारे में बताती है और जब सिंगयू कहता है कि वो सब कुछ क्लियर करवा देगा तो नियान नियान कहती है इनफ। वो उसके ऊपर नाराज हो जाती है। तो जीचन एक बार फिर से नशे में धुत रहता है और हामी वहाँ पहुँचती है और उसके बाद हामी उसे उसके घर ले जाती है और जीचन की मॉम उसे थैंक्स कहती है। आगे जीचन की मॉम जीचन को सलाह देती है कि जीचन को हामी के साथ एक नया रिलेशन शुरू करना चाहिए अपने पास्ट रिलेशन को भूलने के लिए। तो नियान नियान की फ्रेंड्स उसके ब्रेकअप वाले इस मुश्किल दौर में उसका साथ देती हैं। बट नियान नियान को एक झटका और लगता है जब आगे कॉलेज में टीचर इन्फॉर्म करते हैं कि उनके यहाँ एक नई एक्सचेंज स्टूडेंट आई हुई है और वो स्टूडेंट रहती है हामी। तो हामी नियान नियान को जलाने का, दुखी करने का और उससे बदला लेने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। वो सिंगयू को हटाकर जानबूझकर जीचन के बगल में बैठती है। वो जीचन से कहती है कि तुम्हें मेरी जरूरत है और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड होने का प्रिटेंड करूंगी। तो जीचन और हामी सबके सामने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होने का नाटक करते हैं। और आगे जब सिंगयू एक बार फिर से जीचन को सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए कहता है तो जीचन कहता है जब मैंने नियान नियान को ही एक्सप्लेन नहीं किया तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन क्यों करूं। तो नियान नियान और चूसिया ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर मिंग युआन उस कॉन्टेस्ट में हिस्सा क्यों नहीं ले रहा है। नियान नियान जीचन के साथ बिताए हुए अपने सारे पल को याद करती है और दुखी होती है। आगे वो सिंगयू से मिलती है तो सिंगयू उससे कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा। यूसी को कुछ लड़कियां मिलती हैं जो बताती हैं कि वो उसके बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड्स हैं और उसका बॉयफ्रेंड कितना बड़ा चीटर है। तो यूसी इस बात पे यकीन नहीं करती है, लेकिन जब वो खुद कॉफी शॉप में जाती है और अपने बॉयफ्रेंड को एक दूसरी लड़की के साथ देखती है तो वो जान जाती है। वो सारी लड़कियां भी वहां पहुंचकर उसके बॉयफ्रेंड को रंगे हाथ पकड़ लेती हैं। तो यूसी इन सब से काफी ज्यादा दुखी होती है और वो वापस आती है तो उसकी मुलाकात चेंग से होती है और जब उसे पता चलता है यूसी के ब्रेकअप के बारे में तो खुश होता है क्योंकि वो भी यूसी को पसंद करता है। तो यूसी उसके ऊपर नाराज होती है। बट आगे फिर वो अपने दोस्तों के कहने पे चेंग से मिलती है और उससे मिंग युआन के प्रॉब्लम के बारे में पूछती है। तो फ्रेंड्स एक्चुअली मिंग युआन के ऊपर गैराज के ओनर का बहुत बड़ा कर्ज रहता है क्योंकि फाइटिंग के दौरान उस गैराज का काफी ज्यादा नुकसान हो गया था और उसी की भरपाई करने की वजह से ही मिंग युआन उस कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं लेता है और वो कॉलेज को भी छोड़ने के लिए सोचता है। तो मिंग युआन की हेल्प करने के लिए नियान नियान टीचर और सारे स्टूडेंट के साथ मिलकर फंड इकट्ठा करती है और उसे मिंग युआन को देती है। तो मिंग युआन उस पैसे को लेने से मना करता है। तो नियान नियान कहती है कि हम दोस्त होने के नाते ये पैसा दे रहे हैं, इसे ले लो। लेकिन तभी वहाँ पर हामी आ जाती है जो मिंग युआन को भड़का देती है कि ये सब उसे चैरिटी दे रहे हैं और वो उसे भी पैसा देने के लिए ऑफर करती है और जिसके बाद मिंग युआन उस पैसे को लेने से मना कर देता है। सिंगयू हामी से पूछता है कि वो तो नियान नियान की दोस्त हुआ करती थी तो वो उसे इतना परेशान और बुली क्यों कर रही है। तो हामी कहती है कि वो चाहती है कि वो जीचन से दूर रहे और कहती है इसमें तो तुम्हारा ही फायदा है क्योंकि इससे तुम ही को मौका मिलेगा। तो सिंगयू कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत नहीं है और हामी नाराज होती है कि क्यों सारे लड़के नियान नियान को ही सपोर्ट करते हैं।
तो चूसिया की मॉम, जो कि बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई थी, वो वापस उससे मिलने आती हैं और चूसिया अपनी माँ से अचानक मिलकर काफी शॉक्ड होती है और दुखी भी। तो नियान नियान और यूसी उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि उसे अपनी माँ को एक मौका देना चाहिए और उनसे मिलना चाहिए। तो आगे चूसिया अपनी मॉम से मिलती है और चूंकि उसकी मॉम एक अमीर आदमी से शादी की रहती है, इसलिए वो अमीर रहती हैं। तो चूसिया उनसे मिंग युआन का कर्ज चुकाने के लिए पैसे मांगती है और उसे अपनी माँ से पैसे मिल जाते हैं। तो चूसिया मिंग युआन का कर्ज चुका देती है। आगे मिंग युआन चूसिया से आकर मिलता है और उसके ऊपर नाराज होता है कि उसने उससे बिना पूछे उसका कर्ज क्यों चुका दिया। मिंग युआन अपसेट होकर कहता है कि अब वो एक औरत का कर्जदार हो गया। तो चूसिया उसके ऊपर नाराज होती है और कहती है कि तुम मेरा कर्ज चुका सकते हो। चूसिया उसे कन्विंस कर लेती है कि वो भी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले। तो मिंग युआन के फ्रेंड्स उससे टीज करते हैं कि अब उसकी भी एक गर्लफ्रेंड हो गई है और चूसिया उसे पसंद करती है। तो मिंग युआन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाता है। वो नियान नियान से बात करता है और ये सब देखने के बाद हामी को काफी ज्यादा जेलसी होती है। टीचर जियांग अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड से ब्लाइंड डेट पर जाते हैं और उन्हें इस बात का आइडिया नहीं रहता है कि वो कॉलेज की ही डॉक्टर जिन है। तो डॉक्टर जिन जब देखती है कि उनका ऑनलाइन बॉयफ्रेंड टीचर जियांग है, तो वो उसे नहीं बताती है कि वो उसकी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड है और वो बहाना बना लेती है कि वो यहाँ पर ऐसे आई थी। तो टीचर जियांग काफी देर तक वहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार करते हैं और बाद में जब वो नहीं आती है तो बहुत दुखी भी होते हैं और डॉक्टर जिन से इस बारे में बताते भी हैं। तो जिचन मिंग युआन की हेल्प करने के लिए गैराज के ओनर से मिलने गया रहता है और उसे पता चलता है कि ऑलरेडी सारा कर्ज की भरपाई हो चुकी है। तो आगे वो मिंग युआन के साथ ड्रिंक पीने जाता है, जहाँ पर वो चूसिया के बारे में बातें करते हैं और जिचन कहता है तुम्हें तो पता होगा ही कि चूसिया तुम्हें लाइक करती है। तो मिंग युआन कहता है कि हाँ। तो जिचन की मॉम हामी को भी बता देती है कि उन्हें शक है कि नियान नियान उनकी सौतेली बेटी है और ये सुनकर हामी शॉक्ड होती है। फिर आगे जिचन की मॉम नियान नियान से मिलती है और वो कहती है कि उसे जिचन से गिव अप कर देना चाहिए। और जब नियान नियान कहती है क्यों, तो वो बोलती है क्योंकि वो तुम्हारा भाई है। ये सुनकर नियान नियान शॉक्ड होती है और उसे कुछ समझ में नहीं आता है। फिर आगे उससे हामी मिलती है और वो कहती है कि तुम्हारी मॉम का और जिचन के डैड का अफेयर था और तुम उनकी नाजायज बेटी हो। और ये सुनकर नियान नियान शॉक्ड होती है और उसके ऊपर नाराज होती है और कहती है तुम ऐसे मेरी फैमिली की इंसल्ट नहीं कर सकती हो। तो नियान नियान क्लास में नहीं आती है और जिचन और सिंगयू दोनों ही ये बात नोटिस करते हैं। फिर आगे सिंगयू कॉल करके नियान नियान से पूछता है कि सब कुछ ठीक तो है। तो नियान नियान कहती है कि हाँ। तो जिचन के डैड फाइनली अपने लंबे बिजनेस ट्रिप से वापस लौट आए रहते हैं और वो जिचन को डिनर पे बुलाते हैं। इधर सिंगयू को एक बड़ी कंपनी से ऑफर आया रहता है गाना गाने का, जो उसके सॉन्ग्स भी खरीदने वाले रहते हैं। तो सिंगयू इस वजह से काफी ज्यादा खुश होता है और वो जिचन को भी ये गुड न्यूज देता है। तो आगे जब सिंगयू के बाकी फ्रेंड्स भी उसे गिटार बजाते हुए देखते हैं तो वो सब मिलके खुश होते हैं और उसे गले लगाते हैं कि उसका हाथ अब फाइनली ठीक हो गया। तो डिनर के दौरान जब जिचन के डैड बार बार नियान नियान की बातें करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं तो जिचन अपने आप को रोक नहीं पाता है। वो अपने डैड के ऊपर नाराज होता है और उससे नियान नियान की मॉम के बारे में पूछता है और ये भी कि क्या नियान नियान उनकी बेटी है। तो ये सुनते ही जिचन के डैड भड़क जाते हैं, उसके ऊपर नाराज होकर कहते हैं कि वो ऐसा सोचा भी कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है। और जैसे ही जिचन को अपने डैड से ये पता चलता है कि नियान नियान उसके डैड की बेटी नहीं है, वो खुश हो जाता है। वो कहता है ये उसके लिए सबसे खुशी का पल है और उसके बाद वो भागकर सीधा जाता है नियान नियान के घर के बाहर। हालांकि वो नियान नियान से मिलता नहीं है बट वो काफी खुश रहता है और वापस आने के बाद आगे वो सिंगयू को भी बता देता है कि वो नियान नियान से पैचअप करेगा। और जब सिंगयू पूछता है कि ये चल क्या रहा है तो वो उसे सारी बात बता देता है और इधर नियान नियान काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड रहती है। तो फ्रेंड्स, जिचन के डैड और नियान नियान के डैड काफी सालों बाद एक दूसरे से मिलते हैं और वो अभी भी एक दूसरे के अच्छे दोस्त की तरह ही एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो फ्रेंड्स, सालों पहले जब नियान नियान के मॉम की डेथ हुई थी तब वो जिचन के डैड से मिलने गई थी, क्योंकि जिचन के डैड उस समय उनके हस्बैंड के नौकरी के सिलसिले में बात करने के लिए उन्हें बुलाए रहते हैं। तो वहाँ से वापस आते समय ही उनका एक्सीडेंट हो गया था और उनकी डेथ हो गई थी। तो फ्रेंड्स, भले ही नियान नियान की मॉम जिचन के डैड से प्यार करती थी बट आगे वो नियान नियान के डैड से प्यार करने लगी थी और उनके साथ मैरिज करके काफी खुश थी। तो आखिर नियान नियान आगे अपने डैड से ये पूछ ही लेती है कि उसके रियल डैड कौन है। तो उसके डैड कहते हैं कि मैं तुम्हारा रियल डैड हूँ और ये सब बातें गलत हैं। मैं और तुम्हारी मॉम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। बट नियान नियान ये जानती है कि उसके डैड कुछ छुपा रहे हैं, जो कि वो एक्सीडेंट वाली बात छुपाते हैं। तो इसी वजह से नियान नियान को अपनी डैड की बातों पे पूरा भरोसा नहीं होता है। वो कहती है कि वो उसको डैड के रूप में बहुत ज्यादा प्यार किए हैं और दुखी होकर वहाँ से चली आती है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।